चुनावी चाय की टीम जो है अब आ पहुंची है बनारस के यहाँ शीतला घाट पर, और यहाँ पर भी लोग हैं, बनारस के लोग हैं जो 1 जून का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर मतदान पड़ेगा 1 जून को। तो बाबा 1 तारीख को वोट पड़ने वाला है, तो क्या है बनारस के मन में? बनारस के मन में तो मोदी है, और कौन है बेटा? मोदी को ही वोट दिया जाएगा। और किसको वोट दिया? जिसने हमारे राम को लाए हम उनको लाएंगे। और क्या बहुत से काम किए हैं इन्होंने। राशन फ्री कर रखा है सब गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए सब सुविधा है। कोई हम लोगों को छूता नहीं है, टच नहीं करता है। तो पहले राज चलता था उनका, अखिलेश यादव का, तो वो लोग बड़ा अत्याचार करते थे। अब अत्याचारी दूर है हम लोगों की, कोई परेशान नहीं करता। सरकार अच्छी है ये। और जो हमारा तो संविधान यही है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे बस। बाबा आप क्या कहेंगे? बेटा मोदी बहुत बड़ा अच्छा है, संत समाज में बहुत बड़ा धाम किया है, भगवान श्री राम को लेके आया है। तो मोदी जिंदाबाद रहे और जिंदाबाद रहना चाहिए। और भगवान शिव का वो भक्त है और भगवान श्री राम का भक्त है। अब उसकी जय जयकार है, वो हमेशा जीतते ही रहे बाबा शिव के नाम से, श्री राम की कृपा से हमेशा उसकी जीत ही रहे। हाँ भाई आपको क्या लग रहा है बनारस में किसकी जय जयकार होने वाली है? बस मोदी जी है और कोई नहीं है। बहुत काम है इसमें। अब देख लीजिए गंगा जी कितना साफा है, यहाँ पैर रखने का पहले जगह नहीं था कायदे से। ठीक है, पूरे तीर्थयात्री आ रहे हैं लाखों की संख्या में इस समय। सब इस समय अच्छे से नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं। और विकास भी अच्छा खासा है, रोड पे एक गड्ढा तक नहीं है, सब चीज़ पूरा विकास है। बनारस में विकास है। तो भाई गंगा स्नान करके आ गए? हाँ, अभी हम लोग कर ही रहे थे। आप लोग को देखिए तो हम लोग स्नान छोड़ कर आए हैं। छोड़ कर आए हो। हाँ। ये बताओ, चुनाव चल रहा है देश में और बनारस में हो, तो बनारस में क्या लग रहा है यहाँ 1 जून को वोटिंग? यहाँ पे तो बस एक ही वे है और वो है हमारे बाबा योगी बाबा। चुनाव में जो है आशीर्वाद जनता का, बनारस की जनता जो है किसको आशीर्वाद देने वाली? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि आएंगे तो फिर से मोदी जी हैं। क्या बनारस की जनता किसको आशीर्वाद देगी? बस मोदी से। क्यों, क्या अच्छा लगता है? अरे हम खुद उनके भक्त हैं। हम डेली गंगा साफ करते हैं, डेली पर डे 365 दिन हम लोग प्रभात फेरी आता है। और सबको बीजेपी वाले हैं, और जो काम कर दिया मोदी कोई नहीं करेगा। यही तो मैम, इससे 10 साल पहले अपना बनारस ऐसा नहीं था जो अब बनारस बन गया है। ये बनारस नहीं, एक स्वर्ग बन गया है, एक सुकून बन गया है, एक इमोशन हो गया है कि लोग मतलब केदारनाथ के बाद अगर कहीं जाना चाहते हैं, बालाजी के बाद कहीं जाना चाहते हैं, तो अपना वो बनारस है। जो लोग बोलते हैं, जो हमारे जैसे बच्चे, इनके जैसे बच्चे बोलते हैं कि नहीं भैया कहीं नहीं जाना, हमको भी बनारस चलना है। हम लोग सुबह उठते हैं तो बस कहाँ भैया, चलो गंगा जी पर। घर पर हम लोग स्नान नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं। What you feel about Kashi? About Kashi, it's my second time. Every time I come for about a week, and I hope that I can come at least once a year because I like it so much. I like Modi very much, yes. Why? Because he is so down to earth, and he is very spiritual. तो ये बनारस है, यहाँ पर जो है देश विदेश से सैलानी आए हुए हैं, और बनारस में जो है पर्यटन के मानचित्र पे भी उभरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं। तो भाई बनारस में वोटिंग होने वाली है 1 जून को, है ना? तो क्या लग रहा है बनारस की जनता किधर देख रही है? बनारस की जनता मैम देख रही है बीजेपी साइड देख रही है। मोदी जी जो गंगा जी को इतना बढ़िया बना दिए, काशी को बदल दिए, चेंज कर दिए, अब उसको देख के तो वही लग रहा है कि अब आएंगे बीजेपी आएंगे। क्या क्या बदलाव दिख रहा है? देख रहा है मैम, गंगा जी देख रही है साफ़ सुथरा दिख रही है, रोड बन गई, सड़क को चौड़ा करके और बढ़िया प्लेन बढ़िया बना दिया, गड्ढा कहीं नहीं है। और जो गली गली में मेन था सीवर लाइन या डमरू जो बिस्ता है स्ट्रीट, तो वो को उसको बढ़िया कर दिए। हमारे तरफ तो बहुत विकास हुआ है मैम। ये बताइए, चुनाव के बारे में कुछ जानकारी है? 1 तारीख को यहाँ वोट पड़ने वाला है। वो मोदी जीतेंगे। क्यों? उसके अलावा हर काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, कोई बुरा तो कर नहीं रहे। गुरुजी कह रहे हैं आपको ये लोग। तो क्या नजर आ रहा है चुनाव में, जो है गुरु कौन नजर आ रहा है? एक ही बता दें, विपक्ष का कोई लीडर कहीं कारगर दिखाई पड़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान आप दौड़ रही हैं, और इनके प्रत्याशी सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशी
सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने टिकट ले लिया है, लेकिन वो जो है समझ रहे हैं कि हमको जो है भाजपा हरा रही है, के लिए उनके लीडरों ने जो उनको धन बल दिया है वो हार ही रहे हैं, तो पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दिल से टूट गए हैं और खाली नामिनेशन कर करके सब बैठे हैं। एक तरफा जो है मोदी जी ललकारते हुए निकलते चले जा रहे हैं। बनारस में तो एक तरफा है, कोई कहीं टक्कर नहीं। और मोदी जो काम कर रहे हैं कहीं भी कोई टक्कर नहीं। अपना विरासत, अपनी सभ्यता अपने साथ में लेके चल रहे हैं, अपनी संस्कृति अपनी विरासत साथ में लेके चल रहे हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है। बनारस में विरासत भी विकास भी ये चल विकास और विरासत दोनों चल रहा है। विकास तो देख रहे हैं आपके सामने है, अब विरासत हम लोग का जो सुधर गया, इससे अच्छा विरासत क्या सुधरेगा। आपको हम बता रहे हैं, विरासत और विकास का मतलब ये होता है कि विरासत वो है कि जो पूर्वजों के द्वारा या पूर्वजों के समय में या इतिहास में जो मेरी धरोहर थी, अगर किसी के द्वारा कब्जा कर ली गई है तो उसे पुनः वापस लेना, और उसे अगर ध्वस्त कर दिया गया है तो उसे पुनः स्थापित करना। हमारे पूर्ण भारत का जो दरे दरे खंड खंड हो गया था, पुनः उसको जोड़ना। और विकास का मतलब ये हो गया कि अपने आने वाली जनता का कितना ये लाभ उठा सके, कितना उनके लिए चलने के लिए, रहने के लिए समुचित व्यवस्था हो सके, इसलिए वो विकास की कड़ी है। दादा, क्या यहाँ पर बनारस में विकास भी विरासत भी नजर आ रहा है? देखिए, काशी है, काशी अति प्राचीन नगरी, पूरे विश्व की सबसे अति प्राचीन नगरी। यहाँ के लोग हमेशा मस्ती की ज़िंदगी जीते हैं, और बाबा की नगरी में, बाबा के दरबार में जो लोग आते हैं, अब आज बताइए जो विकास हुआ है, आज इतने जो कॉरिडोर बना या जो शहर की जो विकास हुआ है, उससे बाहर के जितने लोग आ रहे हैं, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, खाने का सामान बेचने वाले, आखिर खा कमा रहे हैं ना। पर्यटन बढ़ा तो लोगों का रोजगार भी बढ़ा, और लोग मोदी जी को भूल इसलिए नहीं सकते कि मोदी जी एक तरफा काशी में जा रहे हैं। पीएम साहब इतने बार बनारस आए है ना, तो कभी सामने से देखने का मौका मिला? हाँ, देखने को मौका मिला, और जो मेरा विश्वास है, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज़ नॉट ओनली द लीडर ऑफ इंडिया बट लीडर ऑफ द होल वर्ल्ड। विश्व राजनीति को एक मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी और देवभूमि पुत्र योगी जी को मैं नमन करता हूँ। इस अहिल्याबाई घाट पर, पावन तट पर, भारत में एक सूर्य और एक चंद्रमा है, तो योगी, अगर मोदी जी सूर्य हैं तो योगी जी चंद्रमा है। तो ऐसे महान राजनेता विश्व में मुझे सारे संसार में पहली बार भारत में दिखे, जिन्होंने भारत के गौरव को संसार में स्थापित किया। जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो वहाँ का छोटा सा अधिकारी भी स्वागत करने के लिए नहीं आता था, लेकिन अब वो पाँव बड़े बड़े वहाँ के राष्ट्रपति भवन में उनको बुलाया जाता है। तो हमारे जी देश को जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, और योगी जी का जो बुलडोजर चला आतंकवाद पर, मैं बहुत प्रभावित हूँ। संसार में योगी और मोदी जैसे नेता कोई नहीं है। 1 जून को बनारस में वोटिंग होने वाली है, वोट डालिएगा ना? हाँ, मोदी जीतेंगे। हाँ, अच्छा काम रोड बनवाए हैं, बढ़िया भाई, भदोही वाला रोड बन रहा है बढ़िया। हाँ, जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जीतेंगे। संत समाज का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? हाँ, संत समाज का भी ख्याल रख रहे हैं। हाँ, एकदम पसंद है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, तो भाई 1 जून को क्या नजर आ रहा है, बनारस के लोग क्या करने वाले हैं? 1 जून को मतदान होगा, बढ़िया मतदान होगा। बनारस में का नाम हर तरफ मोदी जी दिखेंगे, का नाम वो भाजपा दिखेगी, और कोई सामने नहीं आएगा। तो कोई मुद्दा भी है आप लोगों के लिए, या कि चेहरा और नाम काफी है? चेहरा नाम काफी है, क्या नाम है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
सबसे शुद्ध घाट है, बनारस के लोगों का कहना है। और यहाँ पर महिलाएं भी हम लोग को मिल गई हैं और यहाँ पर महिलाओं के हाथ में है चाय। ये कौन सी चाय? ये लेमन टी है, ये यहाँ की बहुत 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 ही प्रसिद्ध चाय है। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आइए तो सारे थकान दूर हो जाते हैं और शुद्ध मन एकदम शुद्ध हो जाता है। यहाँ हम तो हमेशा ही आते हैं, हम यहीं कहीं हैं, रोज आते हैं हम। अरे मेरी मम्मी है, ये जौनपुर से आई हैं, हम बनारस के ही हैं। अच्छा ये बताइए, 1 जून को जब बनारस की महिला वोट डालेगी तो क्या रहेगा उसके? हमारे मोदी जी आएंगे। हमारे मोदी जी सारा बनारस बदल दिया। हमारे बाबा विश्वनाथ को यहाँ जो बंद थे उनको जब ले आए खोल दिए, तो और क्या, हमारे मोदी जी ही आएंगे। मैम आप? हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम तो हर हफ्ते जौनपुर से आते हैं, यहाँ पे विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, बाबा गंगा जी में नहाते हैं। आज हमको प्रसाद भी मिला, चढ़ा हुआ साड़ी का सेट। जनता का प्रसाद जो है, जनता का आशीर्वाद किधर जाएगा, क्या लगता है? वो तो मोदी जी के साथ है हमारे। मोदी का महीना है, एम से मोदी जी, ए से अमित शाह, वाई से योगी जी। आना तो मोदी जी को ही है, हमारे मोदी जी ही आएंगे सबका कल्याण करने। सर 1 जून को वोट डालिएगा? हाँ बिल्कुल डालेंगे। क्या रहेगा? नेचुरली दिमाग में तो यही है इस वक्त की जो राजा है वो राजा अपना कंटिन्यू करे, यही सबसे बड़ा इस वक्त हमारा है। राजा रहेगा और राजा रहेगा। अभी तक जिन्होंने अच्छे से काम किया है वो बिल्कुल आएंगे। अभी फ़िलहाल तो मोदी जी हैं और कोई पार्टी से नहीं, उन्होंने फिर भी अच्छा काम किया, कोई बहुत जातिवाद वाला काम नहीं किया उन्होंने। विपक्ष कुछ आरोप लगाता रहता है इस मुद्दे पर, तो ऐसा होता है कि जब कोई काम कोई करता है ना तो नेचुरली दूसरा आदमी सोचता है कि इनको कैसे टांग मिला के गिरा दो, हैं कुछ न कुछ उल्टा पलटा बोलो, लेकिन वो उचित नहीं होता ना। और फिर देखिए जो काम करता है भगवान उसके पीछे लगे रहते हैं और काम होता रहता है। अच्छा काम किया है उन्होंने, ये बात पक्की है। अभी से जो हम लोग के यहाँ मिला है और हमारे तो यहाँ हमारा तो बनारस की शक्ल ही बदल दी है। क्या है चुनाव दिमाग में ये पड़ रहा है, जो 10 साल का मोदी कार्यकाल है उनको देखते हुए वोट दिया जाएगा। हम लोग नियमित गंगा जी नहाने वाले हैं और लगभग हम समझते हैं हर घाट पे सीवर नाला बह रहा है, जिसका कोई सुनवाई नहीं है। टाइम पर होता है लेकिन टाइमली कोई सुनवाई नहीं है। प्लस ये है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहेंगे, एक बार गंगा जी आएँ, बिना बताए आएँ और गंगा जी का हाल देखें कि क्या है स्थिति परिस्थिति, सच जानने का प्रयास करें कि आज भी 10 साल हो गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस सीवर ना बहता हो। आज भी आप जाएंगी किसी भी घाट पे तो आप आचमन नहीं कर पाएंगे, खाली देख करके आज भी सीवर बह रहा है। तो मेरा उनसे प्रार्थना ये है कि इस पर ध्यान दें। ये विकास नहीं कहेंगे इसको, हम इसको विकास नाम पर हम बरलाना कहेंगे कि विकास है, विकास है। विकास का मतलब ये होता है कि आप ये करें कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उस गंगा को ध्यान दीजिए। स्थिति परिस्थिति क्या है, आज जैसे पहले थी 10 साल पहले, आज भी वैसी है। लोग हैं, बनारस के लोग हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। किसी को कहीं पे अपेक्षा है और इनका ये कहना है कि बनारस में विकास हुआ है, बनारस जो है दिव्य भव्य हुआ है, लेकिन अभी कुछ और क्षेत्र हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ काम हैं, वो करना बाकी है, वो यहाँ के लोग बता रहे हैं। भाई साहब, चुनाव में क्या लग रहा है, 1 जून को वोट पड़ेगा तो बनारस का मन क्या बोल रहा है? बनारस का मन तो मोदी ही बोल रहा है, मोदी ही जीतेंगे, लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ है यहाँ पर कि उनको थोड़ा सा आकर के देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 साल से पानी बह रहा है, अभी तक नहीं रुका। खाली जोनल अधिकारी उसको, उसके ऊपर उसको, बाद बाकी रोज़ आप 9 बजे से यहाँ पे बहना चालू। आज तक न सपा कुछ किया, न भाजपा कुछ किया, न कांग्रेस कुछ किया। हम लोग को करना भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमेशा योगदान दिया है, आज तक किसी से लिया नहीं। बनारस में 1 तारीख को वोट होने वाला है ना, तो क्या लग रहा है बनारस का आशीर्वाद जो है? मोदी जी को संघर्ष करना होगा और कोई जरूरी नहीं कि जीत के निकल जाएंगे। मुकाबला जो है थोड़ा सा कठिन लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, 50-50% का है। कोई नहीं कह सकता कौन पटकेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। मोदी जी को तो हारना तय है बनारस में, जनता तो नाराज है। इन्होंने जो बोला है सुना? हाँ सुना, उनका मत हो सकता है, क्योंकि वो जिस जगह पर रहते हैं वैसे ही मेंटेलिटी के लोग लगे। अभी पंडित जी बोले थे, पंडित जी का कोई विकास नहीं, पंडित वही रह गए, पंडित वही रह गए। पहले के ज़माने में
हम लोग आते थे, इसी घाट पे पार करने के बाद इतनी गंदगी रहती थी, कोई जाना नहीं पसंद करता था। आज कम से कम 2 बार तो मिनिमम झाड़ू लगता है, सफाई होती है। ये जो है बनारस की लेमन टी है, और ये जो लेमन टी है, दूरदर्शन के चुनावी चाय की जो टीम है वो गंगा की लहरों के किनारे आनंद ले रही है लेमन टी का। और यहाँ लेमन टी बनाने वाले भाई साहब भी हैं। तो भाई, लेमन टी पसंद करते हैं बनारस के लोग बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना मामूली टी नहीं करते उतना लेमन टी करते हैं। लेमन टी का टेस्टी होना चाहिए। लेमन टी अगर सही है तो चाय पीने वालों को लाइन लग जाता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये तो रही चाय की बात, चुनाव में कौन सही नज़र आ रहा है? हमारे देखने में, हमारे निगाह से मोदी को छोड़ करके कोई नहीं नज़र में आ रहा है। हम लोग उन्हीं को चाह रहे हैं, उन्हीं को चाहेंगे। क्यों, क्या कोई काम अच्छा लग रहा है? क्या काम बहुत कर रहे हैं। जितना मोदी करवा दिए, जितना कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा है। इतना बने, इतना आए और इतना गए, लेकिन जितना मोदी कर दिए उतना कोई नहीं किया, न करेगा। अब मोदी कर रहे हैं, मोदी करेंगे, मोदी रहेंगे। हम लोग बंदर की तरह 50 नाव पर नहीं चढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ मोदी को देखेंगे, मोदी को रखेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। बनारस का ये जो है शीतला घाट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेमन टी के जो शौकीन हैं वो भी खूब हैं। और बनारस में ज़्यादातर लेमन टी पसंद करते हैं क्या लोग? ज़्यादा लेमन टी पसंद करते हैं। हाँ, सुबह सुबह ज़रूर पीते हैं? सुबह ज़रूर। सुबह का लेमन टी, इससे अच्छा कुछ नहीं। गंगा जी का किनारा और लेमन टी। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, 1 जून को यहाँ वोट होने वाला है ना? तो बनारस का जो मन है वो किसके साथ है? बनारस का मन तो लगभग पूरा मोदी जी के साथ है, और मोदी जी ही जीतेंगे। हाँ, इस बार 400 सीट है, 400 सीट पूरी आएगी। तो बनारस की जो जनता है ना, उसके लिए क्या अहम है? बनारस का विकास, चेहरा, नाम या पार्टी? विकास। भारत का, बनारस का जो भी है विकास है। यहाँ से देखिए रोपवे बन रहा है, रोडें बन रही हैं, सड़कें सारी हैं, गलियां हैं, स्मार्ट सिटी हो गई हैं, और वगैरह बहुत चीज़ें हैं। मैम, साथ में हैं आप? हाँ, हम लोग साथ में हैं। कौन है जो बताया है, उससे सहमत हैं कि कोई अलग? नहीं, बिल्कुल सहमत है। बनारस की जो महिला है, जब 1 तारीख को वोट डालेगी तो क्या सोच रही होगी? क्या सोचेगी? जिताना है देश को, और क्या। शो ऑफ नहीं करना है। मोदी को जिताना है। देश तो है ही है, मोदी को जिताना है। उनकी जीत क्लियर है। इस बार बम्पर वोटों से जिताना है, रिकॉर्ड। एक तरफा मुकाबला है यहाँ बनारस। सिर्फ उनका मुकाबला है, किसी से नहीं है। कोई वैसा कैंडिडेट है ही नहीं उनके आगे। तीसरी बार है उनको, इस बार विश्व रिकॉर्ड उनका बनवाना है। और मैं देख चुका हूँ, यहाँ से लेके देहात तक सब कमल के फूल के लिए तैयार है। चाय जो है अपनी पसंद के हिसाब से भी यहाँ लोग बनवा रहे हैं। तो और नमक डाल दें हम। कोई भाई साहब, चाय अपनी पसंद से आप बनवा रहे हैं, सरकार किसकी बनवा रहे हैं? भाजपा की। क्यों, क्या मुद्दा लगा? सब मुद्दे सब सही है। मुद्दा क्या, मुद्दा कोई है ही नहीं। हाँ, मुद्दा है ही नहीं, और सब काम अच्छा हो रहा है, और भाजपा की अगुवाई में जो भी काम हो रहा सब अच्छा है। और चेहरा किसका? चेहरा मोदी जी है। हाँ। भाई, क्या लग रहा है बनारस में जो है, बनारस का मन जो है किसके साथ है? मोदी के साथ है। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जैसा सरकार अब तक ना आएगा, ना कभी आ सकेगा। मोदी है जो अब की बार 400 पार। भाई साहब, जो इन्होंने कहा है अब की बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं है, सबके मुद्दे अलग अलग हैं। और एज ए पीएम हम तो यही बात करेंगे कि जो वादे किए हैं उसके बारे में वो चर्चा कर लें। अगर उन्होंने पूरा किया है तो 400 नहीं 4000 पार की बात करें। जो उन्होंने स्वयं कहा है, जनता ने नहीं कहा है, उन्होंने जो वादे लोगों से किए, अगर उस पर खरे उतरते हैं तो वो जो है अपनी बात आगे रखें कि मैंने जो वादे किए वो मैंने पूरे कर दिए हैं। अगर मैंने आपका काम किया या जो वादे किया है, आप हमें वोट दीजिए। बाकी इधर उधर की बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम यही जानते हैं कि सरकार मोदी की ही बनेगी, चाहे कोई कहीं भी कुछ भी करे। भाई साहब, बनारस की जनता वोट जब करती है तो किस मुद्दे पर क्या सोच के करती है? अब की बदलाव होना है। हाँ, बेरोजगारी, पढ़ाई साधारण चीज़ नहीं है। बाप मतारी के पूरा दौलत लग जाता बच्चा को पढ़ाने में,
ग्रेजुएशन कैला पर अधिकार ना मिले तो बच्चा के ज़िंदगी नरक हो जाता है, इसलिए अब की बदलाव चाहे। अच्छा, ये बनारस की जनता है और बनारस में जो है लोग अपनी बात रख रहे थे। दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम यहाँ लोगों से बात कर रही है। 1 जून को यहाँ वोटिंग होने वाली है। मुद्दे यहाँ लोगों के अलग अलग है। लोगों के दिमाग में बनारस का विकास है, विरासत है, और जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं वो भी लोगों के दिमाग में है। और सबसे बड़ी बात कि बनारस के साथ जो नज़र आ रहा है, बनारस के साथ जो खड़ा है, बनारस की जनता उसके साथ खड़ी होने वाली है। यहाँ लोगों ने ये बात कही है। अम्मा, 1 जून को यहाँ वोट पड़ने वाला है बनारस में, वोट डालिएगा ना? हाँ, डालेंगे। क्या सोच रही हैं, किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है? वही मोदी सरकार के। क्यों, क्या अच्छा लग रहा है? अब उतना तो नहीं कुल कराए हैं मोदी सरकार ना, खाना गेहूँ हो सभी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं। सड़क हो, गंगा माई सफाई हो, पूजा हो, और सब तो नहीं कराते हैं। यहाँ 1 जून को वोट पड़ने वाला है बनारस में, तो क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, वोट पड़े पे करेगा, मोदी सरकार के हक में जाएगा उन्हीं को। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा ये लग रहा है, सब काम बढ़िया से करते हैं। सफाई एकदम बढ़िया हो रहा है गंगा जी के किनारे, और सबको अच्छा भी लग रहा है। और सफाई अभियान जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये दशाश्वमेध घाट है और यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो गंगा किनारे चाय का आनंद ले रहे हैं। तो भाई साहब, चुनाव में यहाँ बनारस के लिए क्या बड़ा मुद्दा आपको नजर आ रहा है? केवल नाम और चेहरा ही काफी? हम तो कहेंगे चेहरा ही काफ़ी है मोदी जी का। और रही बात सुबह तो चाय पे आपने चर्चा कर ही दी है, अब चाय पी तो चर्चा हो ही जाए मोदी जी की। जैसा कि अभी हम आपको बता दें, जब से मोदी जी हमारे बनारस के सांसद हुए, पहले वो तो हमारे बनारस के सांसद हैं, बाद में प्रधानमंत्री हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे मोदी जी इतना अभी काम हमारे काशी के लिए किए हैं, और आने वाले समय में वो जिस योजनाओं पे काम करने वाले हैं, और जैसा जैसा उपलब्धियाँ उन्होंने हमारे बनारस से प्राप्त किया और हमारे बनारस को दिया, और जैसा उन्होंने भी कहा कि गंगा मैया ने वो गोद लिया। क्या आप चाय पिएंगे? नहीं, मोदी जी भी चर्चा करते तो हमने कहा कि अभी पूछ लिया भाई, चाय भी आप पिएंगे? गए तो मेरे लड़की लिया गई पकड़ के अयोध्या जी। हाँ, अयोध्या जी भी हम गए थे, लड़की पकड़ के ले गई मेरी। क्या घूम या उधरे जोन हो रही इतना तबीयत खराब भैले पर, बाकी गए अयोध्या। 15-20 दिन हो लगे। हाँ, गए थे, 4 लड़किन गए थे। अब एक के मेरे बहन के देवर का पूरा परिवार गए थे। हाँ, अभी बन भी रहा है वहाँ पर। हाँ, अभी बन रहा है। बनारस में भी तो हाँ, बनारस में भी तो बना इतना। देखिए, गोदौलिया हमारे बनारस के एकदम लक्सा पर के रहने वाले, अभी गोदौलिया हम लोग को पहचाने नहीं। कल एक जन मालूम माता जी यहाँ पर रहने वाली, आप गोदौलिया भूल गए। कितना गोदौलिया था वो, बाप रे दादा। इधर मार होटल बन गया, सब्जी वाला हुआ, सब देखा सब कितना सब धूल गर्दा में लगाते थे। एक तरह से सब मार लगा रहे हैं सब्जी एक। हाँ, तो अच्छा ही ना। दादी कह रही बनारस एकदम बदल गया। जी, बनारस बहुत बदल गया है, और मोदी जी के रहने से और मोदी जी का जैसा कार्य यहाँ पे था, उसके वजह से लोगों का जो पर्यटन था वो काफ़ी बढ़ गया, लोगों की आमदनी बढ़ गई, और घाटों पे 4 टाइम सफाई होना, 5वां टाइम सफाई होना, सब घाटों को स्वच्छ रखना, साफ़ रखना, मतलब एक नियम के हिसाब से हर कामों को करना, चीज़ों को करना। और हम लोग यही चाहेंगे कि इस बार भी मोदी जी ने, और दिल से मोदी गारंटी। पंडित जी, काशी जो है मोक्ष नगरी है ना, तो चुनाव भी चल रहा है, 1 तारीख को वोट आप लोग डालिएगा, तो आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? देखिए, इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी लोग जितने नेता प्रतिनेता लोग हैं, सभी लोग अपना वोट वैक्सीन करने के लिए अपना दांव पर लगा रहे हैं, ठीक है। मगर आज तक हमने यही देखा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, उनके ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। अगर हुआ है तो इंदिरा गांधी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू हुए थे, और जो कि महंगाई के देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने विकास भी किया, सभी को रक्षा भी कर रहे हैं और सभी को सहयोग भी कर रहे हैं। पूरी जनता के सहयोग से नरेंद्र मोदी जी विजयी होने वाले हैं। तो यहाँ मंजीरे वाले भाई साहब भी हैं, तो पहले मंजीरा बजा के दिखाइएगा जैसे आप बजा रहे थे। अब ये बताइएगा, चुनावी जो धुन है वो क्या सुनाई दे रही है बनारस? मोदी क्यों, क्या काम अच्छा लगा? मोदी का काम सबसे बढ़िया है।
एकदम माने उसके जैसा कोई नेता ही नहीं आया। हाँ, मंजीरा बजा कर ये बताइएगा, वोट जब डालने जाइएगा तो क्या होगा दिमाग में, मंजीरा बजा के बताइए। एकदम नंबर 1 पे जाएंगे मोदी। मंजीरा तो अरे मंजीरा को बजी रहा है हमेशा, मैंने मोदी के नाम पे बज रहा है मंजीरा मैडम, ऐसे कोई बात नहीं है। बनारस का दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर ढोल मंजीरा सब बज रहा है और जिसके नाम का बज रहा है वो यहाँ बनारस की जनता बता रही है। बनारस से कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़ बनारस।